जय जिनेंद्र, कैसे हैं आप सब। आज के ख्वाहिश में आप सभी का स्वागत है। भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया हरितालिका व्रत के नाम से जानी जाती है। सुहागनों के अखंड सौभाग्य का रक्षक है ये तीज का त्योहार। अविवाहित लड़कियां अपने मनपसंद वर की प्राप्ति के लिए भी ये व्रत करती हैं। तो आज इसी का पूरा विवरण इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कब है हरितालिका तीज और क्या विशेष उपाय इस दिन करने चाहिए कि विवाहित महिलाओं के सुहाग हमेशा दीर्घायु रहें। साथ ही अविवाहित लड़कियां अपने मनवांछित वर की प्राप्ति के लिए कुछ उपाय अगर करना चाहें तो आज के दिन विशेष करना चाहिए ताकि जल्द से जल्द आपकी मनवांछित इच्छा पूर्ण हो सके। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव और पार्वती जी की पूजा की जाती है। कहते हैं इस दिन व्रत रखने और पूजा करने से वैवाहिक जीवन में सुख शांति और संतान की प्राप्ति होती है। इसी के साथ कुंवारी लड़कियां ये व्रत रखती हैं तो उन्हें मनचाहा वर भी मिलता है। इस बार हरितालिका तीज 9 सितंबर गुरुवार को पड़ रही है, तो गुरुवार को मनाई जाएगी। और इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती को अगर आप प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी ऐसी ऐसी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी जो आपने कभी सोची भी नहीं होंगी। सबसे पहले आपको बता दें कि इस व्रत को सबसे पहले गिरिराज नंदिनी उमा ने किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। इस व्रत के दिन स्त्रियां कथा सुनती हैं जो पार्वती जी के जीवन में घटित हुई थी। उसमें पार्वती के त्याग, संयम, धैर्य, पतिव्रत धर्म पर प्रकाश डाला गया है, जिससे कथा को श्रवण करने वाली स्त्रियों का मनोबल ऊंचा उठता है। माँ पार्वती ने भगवान शिव को वर की प्राप्ति के लिए पिता की आज्ञा से तपस्या करनी शुरू कर दी। उन्होंने वर्षों तक निराहार रहकर बड़ी कठोर साधना की। तो इस तरह से माँ पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए इस व्रत को सबसे पहले किया था। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन क्या ऐसे खास उपाय करने चाहिए जो आपके जीवन को सौभाग्यशाली बना सकता है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आपके घर में धन धान्य बना रहे, आपको विद्या की कोई कमी ना हो, आप जो भी पढ़ें, जो भी आप ज्ञान अर्जित करना चाहें वो हमेशा आप जल्द से जल्द कर पाएँ। अगर ऐसा आप चाहते हैं तो हरितालिका तीज के दिन माँ पार्वती का अभिषेक आम और गन्ने के रस से करें। ऐसा करने से घर में लक्ष्मी और सरस्वती का हमेशा वास रहता है। तो ये कार्य ज़रूर करना चाहिए। ये आम और गन्ने के रस से माँ पार्वती का अभिषेक करें। फिर इसके बाद लाल और सफ़ेद रंग के आक के फूल से शिवजी का पूजन अगर आप करते हैं तो भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात इस जीवन में आप पूरे भोग विलास के साथ अपना जीवन जिएंगे, साथ ही आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। अगर आप ऐसा चाहते हैं, अपने जीवन को बड़े आनंद पूर्वक जीना चाहते हैं तो भगवान शिव का पूजन आकड़े के फूलों से करें हरितालिका तीज के दिन। फिर इसके बाद वैवाहिक जीवन में अगर मधुरता चाहते हैं तो हरितालिका तीज के दिन माँ पार्वती को खीर का भोग ज़रूर लगाएं। ऐसा करने से पति पत्नी के बीच प्रेम बना रहता है, सामंजस्य बना रहता है। फिर इसके बाद पति पत्नी में अगर किसी प्रकार की अनबन है, कोई मतभेद चल रहा है तो दोनों को इस दिन दूध में केसर मिलाकर माँ पार्वती का अभिषेक करना चाहिए। ऐसा करने से पति पत्नी के आपसी रिश्ते सुधरते हैं, उनके मतभेद समाप्त हो जाते हैं। कहते हैं इस दिन माँ पार्वती को अगर घी का भोग लगाया जाए और उसका दान किया जाए तो किसी भी प्रकार का अगर रोग है तो उस रोग से मुक्ति मिलती है, किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट से मुक्ति मिलती है। घी का भोग जरूर लगाएं। फिर इसके बाद भगवान शिव को चमेली के फूल चढ़ाने से वाहन का सुख मिलता है। अलसी के फूल अगर आप चढ़ाते हैं, भगवान शिव को पूजन करते हैं भगवान शिव का, तो
भगवान विष्णु आप पर प्रसन्न होते हैं। फिर इसके बाद अगर माँ पार्वती का अभिषेक कपूर, केसर, कस्तूरी और कमल के जल से करते हैं तो सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। आपने अभी तक जितने भी जाने अनजाने में पाप कर्म किए हैं सभी का नाश होता है। इतना ही नहीं, व्यक्ति को थोड़े प्रयासों से ही सफलता मिलने लगती है। उसे ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी पड़ती, अपने सभी कार्यों में उसे सफलता मिलने लगती है। फिर इसके बाद माँ पार्वती को अगर शहद का भोग लगाएं और अगर दान भी किया जाए तो धन प्राप्ति के योग बनते हैं। वहीं अगर गुड़ की चीज़ों का भोग लगाएं या दान भी करें तो गरीबी दरिद्रता का भी निवारण होता है। भगवान शिव को चावल चढ़ा दीजिए। चावल हमेशा साबुत होने चाहिए, सफ़ेद होने चाहिए। साबुत चावल आप चढ़ा देते हैं तो भरपूर धन का भंडार आपके जीवन में भरेगा। इसी तरह अगर आप तिल चढ़ाते हैं, जिस तरह तिल चढ़ाते हैं उसी तरह तिल तिल करके आपके पापों का शमन होता है, पापों का नाश होता है। इसलिए चावल चढ़ाएं धन पाने के लिए और तिल चढ़ाएं अपने पापों को नाश करने के लिए। ससुराल में अगर आपको मान सम्मान नहीं मिल पा रहा है तब क्या करें? हरतालिका तीज के दिन एक थाली तैयार करें। जो भी उसमें सामग्री हैं, इस पूजा आदि में जो भी आप हरतालिका तीज के व्रत में सामग्री लेते हैं उसे अपने सास को भेंट करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। इसके बाद थाली से कुछ चीज़ें अपनी सास से आप मांग लीजिए। अगर नहीं मांगना चाहती तो थाली तैयार करें, थाली तैयार करके उन्हें दे दें और जब वे उस थाली को कहीं रख दें तो उसमें कुछ भी एक चीज़ वहाँ से ले लीजिए और माँ पार्वती को अर्पित कर दीजिए। वो चीज़ लेकर आपने स्वयं यूज़ नहीं करनी है, माँ पार्वती को अर्पित कर दीजिए। तो इससे आपका और आपके ससुराल में जितने भी मेंबर्स हैं सबके बीच में आपस में स्नेह बढ़ेगा, प्यार बढ़ेगा। आपके संबंध आपकी सासू माँ से भी मधुर होते नजर आएंगे आपको। तो ये कार्य ज़रूर कर लीजिएगा। तो देखा, छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन आपके जीवन को सुखमय बनाने के लिए बहुत ही बेहतर हैं। हरतालिका तीज का व्रत जो स्त्रियां करती हैं बड़ी ही त्याग, तपस्या और निष्ठा के साथ करती हैं। बहुत ही कठिन है बिना अन्न के रहना। इसमें जो स्त्रियां पूरी निष्ठा के साथ व्रत करती हैं फलाहार सेवन की बात तो दूर, जल तक ग्रहण नहीं करती हैं। व्रत के दूसरे दिन सुबह स्नान के पश्चात ही व्रत परायण स्त्रियां सौभाग्य द्रव्य एवं वायन छूकर ब्राह्मणों को देती हैं। इसके बाद ही जल आदि पीकर अपना पारण करती हैं। इस व्रत में मुख्य रूप से भगवान शिव और माँ पार्वती और गणेश जी की पूजा की जाती है, जैसा कि आपको पहले ही सभी उपायों में बताया गया है। तो भगवान शिव और माँ पार्वती शिव परिवार का पूजन किया जाता है, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। बहुत ही बेहतर, बहुत ही शुभ ये समय होता है। तो इस समय में अगर आपके जीवन में किसी तरह की भी कठिनाइयाँ चल रही हैं, किसी तरह की अनबन आपके आपस में चल रही है आपके पति पत्नी के बीच में, तो इस दिन आपको ये उपाय कर लेने चाहिए। अविवाहित लड़कियां हैं उन्हें व्रत करना चाहिए अपने मनोवांछित वर के प्राप्ति के लिए। तो ये सब उपाय आप कीजिए, अपनी इच्छाओं को पूर्ण कीजिए और वीडियो को शेयर किया कीजिए। अगर आपको वीडियोस पसंद आए, बिल्कुल आपके साथ साथ आपके अपने भी इन वीडियोस का लाभ ले सकें। तो चलिए अभी के लिए देते हैं विराम। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको रेगुलर मिलती रहें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने अपनों का भी ध्यान रखिए। जय जिनेंद्र।